अस्सलामुअलैकुम, बोलिए खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला कलअदम करार दे दिया है। नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI समेत दीगर जमातों को मखसूस नशिस्तें मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई का 8 जजेस का फैसला कलअदम करार देते हुए मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजरसानी दरखास्तें मंजूर कर ली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 5 और 7 के तनासुब से मुख्तसर फैसला सुनाया। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल। 12 जुलाई का 8 जजेस का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजरसानी दरख्वास्त का महफूज शुदा फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई का 8 जजेस का फैसला कलअदम करार दे दिया। This court in original or review jurisdiction. Therefore, directions are issued to the ECP to examine and consider the nomination papers/declaration and other relevant documents of all 80 returned candidates. सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला कलअदम करार दे दिया गया। मखसूस नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातों को मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने 7 और 5 के तनासुब से मुख्तसर फैसला सुनाया। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने 39 नशिस्तों की हद तक अपनी राय बरकरार रखी। जस्टिस मोहम्मद अली और जस्टिस हसन असर ने मशरूत नजरसानी दरख्वास्तें मंजूर की। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा कि 80 नशिस्तों की हद तक मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवाते हैं। जो जमातें इलेक्शन में हिस्सा लें उनको मखसूस नशिस्तें मिलती हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू। बोले सुप्रीम कोर्ट में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला रिव्यू हुआ है। जजेस की अक्सरियत ने फैसला जारी किया। इसी फार्मूले पर सूबाई असम्बलियों की सीटें भी तय होंगी। कानूनी और आईनी पोजीशन यही है। आज़ाद उम्मीदवार मखसूस नशिस्तों के हकदार नहीं हो सकते। आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 बड़ी वजाहत के साथ ये तरीकाकार बयान करते हैं। और जब फैसला आया था जो आज रिव्यू हुआ है, मैं तो उस दिन भी ये कहता था कि हम कानून के तालिब इल्म हैं और आइन में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं। इसीलिए पेशावर हाई कोर्ट का फैसला 5 सीनियर मोस्ट जजेस से दिया 5-0 के साथ था। और आज भी आपने देखा कि रिव्यू जो अलाउ हुआ है वो 9 जज साहबान ने अलाउ किया है। मैं समझता हूँ कि मुकदमात का फैसला जो मटीरियल है कोर्ट के सामने उसकी बेसिस पे और आइन की बेसिस पे होता है। ये आज नहीं, ये 1973 के आइन में जो स्कीम दी गई है और फिर जब रिजर्व नशिस्तों को इंट्रोड्यूस करवाया गया उसका ये शुरू से ये कुछ जीत के आती है जो उनके दरमियान तकसीम होनी होती है। आजाद उम्मीदवारों को और ऐसी सियासी जमात को जिसने इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, वो सीटों की हकदार नहीं थी और इसीलिए पेशावर हाई कोर्ट का 0 डिसेंट के साथ 5-0 का फैसला था। पहले से बता चुका हूँ कि मखसूस नशिस्तों के केस में तहरीक इंसाफ को मायूसी होगी। सेनेटर फैसल लॉडे की गुफ्तगू। बोले इस केस का कोई सर पैर नहीं था। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान समझौतों के तौर पर काम कर रही है। वो चाहती है कि PTI तबाह बर्बाद हो जाए। वो चाहते हैं कि बानी PTI जेल में ही रहें। आप लोगों को 1.5-2 साल पहले बता दिया था जब ये केस पुटअप हुआ था PTI की तरफ से कि इसमें PTI को भरपूर मायूसी होगी और मेरी प्रेडिक्शन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक निकली एज ऑलवेज, क्योंकि ये कानूनी तौर पे इस केस का कोई सर पैर नहीं था। कानूनी तौर पे वीक केस था और जिस तरह इसको PTI लेके चली तो अंडरस्टूड था अगर ये केस में कोई जान होती भी तो भी केस हारना जिस तरह लेके गए, क्योंकि PTI पाकिस्तान जो है वो समझौतों के तौर पर सारा काम करी। वो चाहती है कि PTI तबाह और बर्बाद हो जाए। वो चाहती है इमरान खान साहब जेल में रहे। उसमें वो कामयाब हो गए, क्योंकि अगर इमरान खान साहब मफरूजे के तौर पर बाहर निकल आए तो इन सब की सियासत जो है खत्म हो जाएगी, क्योंकि सब एंजॉय कर रहे हैं, पैसा भी बना रहे हैं, पर्सनल प्रिविलेजेस भी ले रहे हैं और पॉपुलैरिटी भी PTI की जा चुकी है। तो PTI के पल्ले तो कुछ है नहीं है। PTI पाकिस्तान बन चुकी है, बल्कि उससे भी कमजोर हो चुकी है। अब एक मेरिट पे लीगली एक फैसला हुआ है और पूरे तकाजे करके पूरा हुआ है। इसमें कोई जान नहीं थी और गवर्नमेंट और उनकी एलाइज को सीटें जानी थी, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। अब गवर्नमेंट एटलीस्ट इसके बाद भी कोई परफॉर्मेंस दिखाए अपनी और नैरेटिव बिल्डिंग में काम करे। और सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस में गर्मा गर्मी। जस्टिस जमाल मंदोखिल और हामिद खान के दरमियान तक जुमलों का तबादला। जस्टिस जमाल ने हामिद खान को चुप करवा दिया। कहा कि मैं आइन की खातिर अपनी वालिदा की फातिहा छोड़कर आया हूँ और आप मजाक कर रहे हैं। ये क्या कहता है जी? इसमें आपके सामने है कि कौन कौन इसमें मेंबर्स हैं। इसमें चीफ जस्टिस हैं, होगी उसमें कमीशन ने अपॉइंट कर दिया। आप जवाबबंदी कर रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? ये देखिए नहीं, दिस इज नॉट द वे। आप नहीं करना चाहते? गुस्सा है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ प्लीज इस वक्त ना सुनिएगा, आप गुस्से में है।
गुस्से में जज को नहीं माइंड योर लैंग्वेज प्लीज, माइंड योर लैंग्वेज। लैंग्वेज में मैंने कोई बात गलत। प्लीज, एंगर इज पार्ट ऑफ द वोकैबुलरी। आई नो इन व्हाट स्टेट ऑफ अफेयर आई एम, डोंट वरी। लेकिन मैं इंस्टीट्यूशन की खातिर अपनी माँ की फातिया छोड़ के आया हूँ, आप मजाक में तुले हुए हैं। कब चलाएंगे? सियासी तिकोना अब सीधा हो गया। मौलाना फजलुर रहमान सियासी मुशावरत से माइनस हो गए। अदालती हुक्मनामे के बाद हुकूमती इत्तेहाद को दो तिहाई से ज़्यादा नशिस्तें मिल गईं। हुक्मरान इत्तेहाद को अब आइनी तरमीम के लिए ना JUI को मनाने और ना ही अरकान को मुनहरिफ करने की ज़रूरत पड़ेगी। PP को हुकूमत कायम रखने या गिराने में फ़ैसला कुन अहमियत हासिल हो गई है। वो कहते हैं ना, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। मौलाना का सियासी किरदार भी वही रह गया। अब आईनी तरमीम के लिए मौलाना का सख्त लहजा झेलना पड़ेगा, ना मुशावरत के लिए हुक्मरान इत्तेहाद को मौलाना से सर जोड़ना पड़ेगा। अदालती फैसले के बाद बरतरी हतमी हो गई। हुक्मरान इत्तेहाद की अक्सरियत 2 तिहाई से जायद हो गई। हुकूमत को मौलाना की जरूरत अब खत्म हो गई। 26वीं तरमीम पर मौलाना की पुररौनक गली 27वीं 28वीं तरमीम पर अब बेरौनक रहेगी। कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद की कुल नशिस्तें 235 हो गईं। 2 तिहाई अक्सरियत के लिए 224 अरकान की जरूरत होती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नून लीग की 124, पीपल्स पार्टी की 75 नशिस्तें हो गईं। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल MQM की 22, इस्तेहकाम पाकिस्तान की 4 और मुस्लिम लीग जिया, बाप और नेशनल पार्टी की 1-1 नशिस्त है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के फैसले के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के नंबर गेम में बड़ी तब्दीली के बाद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की हुकूमत खतरे में पड़ गई। ऐवान में मौजूद 5 जमातों के 27 अरकान समेत अपोजिशन की मजमूई तादाद 53 तक पहुँच गई। आज़ाद अरकान की शमूलियत इस वक्त असम्बली में अहमियत इख्तियार कर गई है। मज़ीद डिटेल्स जान लेते हैं पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ शहजाद से। जी आसिफ। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के फैसले के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नंबर गेम में बड़ी तब्दीली आई है। जो वज़ीर आला अमीन गंडापुर है, उनकी हुकूमत जो है वो भी ख़तरे में पड़ गई है। अदालती फैसले के बाद ऐवान में मौजूद 5 जमातों के जो 27 अरकान समेत अपोजिशन गिराने के लिए जो है वो अपने नंबर्स को जो है वो इस्तेमाल कर सकती है। आज़ाद उम्मीदवार जो है वो भी उसमें शामिल हो चुके हैं। तो इस वक्त जो है तमाम उम्मीदें जो हैं वो अपोजिशन और हुकूमत जो है आज़ाद उम्मीदवारों से लगा कर बैठी हुई है, क्योंकि अगर आज़ाद अरकान ने फैसला कर लिया अपोजिशन के साथ मिलने का तो फिर PTI की हुकूमत को इंतहाई। बहुत शुक्रिया से अपडेट करने के लिए। और बात करेंगे मौसम से मुतालिक। मानसून की पहली बारिश ने इंतजामिया के दावों की कलई खोल दी है। कराची की हालत मज़ीद अबतर हो गई है। नाले उबल पड़े हैं, गलियां शाहराहें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। नकासी आप का निज़ाम भी दरहम बरहम है। जगह जगह कीचड़ है, गंदा पानी जमा है, ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है, जबकि कई इलाके बिजली से भी महरूम हैं। कराची में मींह बरसात तो गर्मी के सताए शहरी खुशी से झूम उठे, लेकिन इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी ने रहमत को अवाम के लिए जहमत बना दिया। बारिश की चंद बूंदे गिरते ही के इलेक्ट्रिक का नाकारा सिस्टम बैठ गया। शहर कायद में सैकड़ों फीडर्स ट्रिप कर गए। डिफेंस, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, सुरजानी, बल्दिया टाउन और PCHS में बिजली गायब। नॉर्थ नाजमाबाद, मंगोपीर, साइट एरिया और काठोर समेत दीगर मुतादिद इलाकों में भी बिजली फराहमी मुअत्तल हो गई। नॉर्थ कराची समेत कई इलाकों में नाले उबल पड़े, गलियां शाहराहें तालाब बन गईं, सड़कों पर पड़े गड्ढे भर गए। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई। जगह जगह गंदा पानी, कीचड़ जमा, नकासी आप का निजाम दरहम बरहम हो गया। पैदल चलना दुश्वार, अवाम शदीद मुश्किलात से दो चार। कुछ देर की बारिश ने शहर का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया। बिजली सुबह से बिल्कुल भी नहीं है। सुबह 12 बजे जो बारिश शुरू हुई है उसके बाद से इन्होंने बिजली बिल्कुल बंद कर दी है। 7:30 बजे ऑन हुई है शाम को, उसके बाद बिल्कुल गायब है बिजली। यहाँ एक ही बारिश में हाल देख सकते हैं आप, ये आधा आधा पाँव कीचड़ में जा रहा है। आने जाने वालों को शदीद परेशानी हो रही है, समझ लगी है। कोई इंतजामिया नहीं है यहाँ पे, कोई पूछने वाला नहीं है। मानसून सीजन अभी शुरू ही हुआ है, आगे क्या होगा? कराची के शहरी शदीद तशवीश में मुब्तला। उधर कराची के इलाके लियारी बगदादी में गंदे पानी के जमा होने की शिकायत अरसे से जारी हैं। लोगों का कहना है कि अब बरसात ने मजीद पानी भर दिया है। ये सूरत हाल पैदल चलने वालों के लिए भी मुश्किल पैदा कर रही है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों ने बरसाती जूते खरीद लिए हैं। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ खुरम गुलजार से। जी खुरम। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियारी बगदादी के इलाके में और आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि वो इलाका है जो कि UC 12 कहलाता है। गली नंबर 4 है। इसी तरह से 4, 5, 6 गलियाँ हैं। कैमरामैन साजिद दिखाएंगे आपको। ये पूरी गली जो है वो उस वक्त गलाजत का
ढेर बनी हुई है। यहाँ से के जो मुकामी लोग हैं उन्होंने यहाँ पर से गुजरने के लिए, क्योंकि घर है उनका मेन दरवाज़ा भी इसी गली से निकलता है, बरसाती जूते खरीदने पर मजबूर हो गए। हर घर में एक बरसाती शूज़ लाजमी है कि जिसको घर से बाहर जाना होगा वो बरसाती शूज़ पहनेगा। ये कितना टाइम से ये सूरत हाल है यहाँ की? तकरीबन 6 से 7 महीने हो गए जो है ना, यही हाल है। इस गली में मस्जिद भी है, वहाँ जमात नहीं हो रही है, नमाजी आते हैं जो है ना, बिल्कुल नहीं हो रहा है कुछ भी। ये तो अपने हुकूमत को बड़े इनको ख्याल होना चाहिए कि यार गली में बच्चे भी है, पढ़ाई करते हैं, मदरसा पढ़ते हैं, मस्जिद में गरीब नमाज पढ़ने जाते हैं, वहाँ भी परेशानी होती है। ज़िला इंतज़ामिया को मुतादिद शिकायतें देने के बावजूद बारहा उनकी कानों पे कोई जू नहीं रही है। और यहाँ के जो शहरी हैं उनका यही कहना है कि अब बारिशें भी शुरू हो गई हैं, मज़ीद गंदगी बढ़ती जा रही है, घरों में सीवरेज का पानी आना शुरू हो गया है, नलों में भी सीवरेज का पानी आ रहा है, जिसकी वजह से इंतहाई मुश्किल। अपडेट करने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।